हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन वर्क पार्ट 5 के बारे में। इसमें दोस्तों इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो ओवरबर्डन मटेरियल रहता है या वेदर रॉक रहता है, तो उसके बारे में दिया गया है कि इसमें इंजीनियर सेल बी रिमूव्ड बिफोर ड्रिलिंग एंड प्लेटिंग होल्स। कि मतलब जो प्लेटिंग छेद को करने ड्रिलिंग करने से पहले इंजीनियर्स क्या करते हैं, उनको हटवा देते हैं। उनको हटवा देना चाहिए जो ओवरबर्डन सॉइल से विदर्ड रॉक्स रहती हैं, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। फिर इसमें और देखेंगे लिखा हुआ है डिटेल्स की पार्टिकुलर्स केयर एंड अटेंशन शेल बी डायरेक्टेड टू दी बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एक्सकवेशन टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल ओवरबर्डन सॉइल एंड वेदर रॉक and to expose fresh rock to an elevation equal to the bottom of adjacent lift of the precipitating holes being drills। इसमें बोला गया दोस्तों कि जो विशेष रूप से देखभाल और ध्यान सभी ओवरबर्डन मिट्टी अनुभवी मतलब जो वेदर्ड रॉक रहती है, चट्टानें रहती है, को पूरी तरह से हटाने के लिए उनकी खुदाई की शुरुआत और अंत के निर्देशित किया जाना चाहिए और ड्रिल किए जा रहे छिद्रों के जिसमें एडजेसेंट लिफ्ट रहती है के नीचे के बराबर ऊंचाई तक उसको ताज़ा चट्टान को निकाला जाना चाहिए। मतलब जो भी उसमें पुरानी चट्टानें हैं, विदर्ड रॉक है, ओवरबर्डन सॉइल है, उसको रिमूव करके और फिर उसमें जो हमको नया ब्लास्टिंग करना है, तो उसमें फिर से नया ब्लास्टिंग करने के लिए प्लेटिंग होल्स बनाकर उसमें हम विस्फोटक पदार्थ लगाते हैं और फिर से ब्लास्टिंग करते हैं। उसी ऊंचाई पर जितना हमको उसकी ऊंचाई तक चट्टान को हटाना है ना, फ्रेश चट्टान को निकालना है, तो उसके हिसाब से उसको ड्रिल करके वहाँ छेद करके और उसमें डायनामाइट लगाकर ये प्रोसेस करते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि स्लोप होल्स फॉर द प्रेसिपिटेटिंग शेल बी ड्रिल्ड अलोंग द लाइन ऑफ द प्लान्ड स्लोप विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस। द drill holes shall not be less than 60 mm or more than 75 mm diameter. Drilling operations shall be controlled by the use of proper equipment and technique to ensure that no hole shall deviate from the plane of planned slope by more than 300 mm, nor shall any hole deviate from being parallel to an adjacent hole by more than 2/3 of the planned horizontal spacing between holes। इसमें बोला गया है दोस्तों कि जो इसमें स्पेसिफाइड टॉलरेंस रहता है, तो उसके भीतर ही हमको जो भी नियोजित मतलब स्लोप बनाना है, हमको प्रेसिपिटेटिंग प्लेन्ड स्लोप बनाना है, तो उसमें जितना भी हमको टॉलरेंस दिया हुआ है, तो उसके तहत रेखा के साथ उसमें स्लोप के लिए जो स्लोप होल ड्रिल किए जाएंगे, उसके तहत ही उसमें होल ड्रिल जितना उसमें ज़रूरी उतना ही ड्रिल किए जाएंगे, होल ड्रिल किए जाएंगे स्लोप के लिए। और फिर इसमें जो ड्रिल होल करेंगे हम 60 mm से कम नहीं होना चाहिए और ना ही वो 75 mm से अधिक होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान देना है कि जो उनका डायमीटर रहेगा वो 60 mm से कम नहीं होना चाहिए और 75 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और ड्रिलिंग के ऑपरेशन को उचित उपकरण और तकनीकी के उपयोग से नियंत्रित किया जाना चाहिए जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छेद मतलब जो भी हमको नियोजित ढलान चाहिए, वहाँ जो भी प्लेन्ड स्लोप चाहिए, तो कोई भी, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन को उचित उपकरण और तकनीकी उपयोग से नियंत्रित किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छेद प्लेन्ड स्लोप के विमान से अधिक विचलन नहीं करेगा। मतलब कि जो भी उसमें हमको प्लेन्ड स्लोप चाहिए वो उसका जो डायमीटर रहेगा वो दिए गए डायमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और ड्रिल ऑपरेशन जो भी करेंगे उसमें एक प्रॉपर इक्विपमेंट और टेक्निक के हिसाब से हमको करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद इसमें 300 mm और ना ही कोई छेद अधिक से अधिक एडजेसेंट होल के समानांतर होने से विचलित हो और छेद के बीच नियोजित क्षैतिज रिक्त के 2/3 होंगे। मतलब इसमें जो भी हम विस्फोटक पदार्थों को लगाने के लिए जो भी होल्स कर रहे हैं हम, तो वो 300 mm तक ही मतलब उनकी स्पेसिंग जो रखेंगे दोस्तों वो तो मोर देन 300 mm तक रखेंगे। प्लेन्ड स्लोप बाई मोर देन 300 mm तक बनाएंगे, उसका स्पेसिंग रखेंगे जो भी होल्स के बीच में जो रहेगा 2/3 के हिसाब से उसमें रखा जाएगा उसको।
कि समानांतर उसके विचलित होगा और छेद के वियोज्य क्षेत्र में मतलब रिक्ति के 2/3 रखेंगे। और किसी भी मतलब जैसे लेंथ ऑफ स्प्लिट होल्स फॉर एनी इंडिविजुअल लिफ्ट सेल नॉट एक्सीड 9 मीटर, तो किसी भी व्यक्तिगत लिफ्ट के लिए प्रिस्पिटल छेद की लंबाई जो रहेगी 9 मीटर से अधिक नहीं होगी दोस्तों। इसमें जो स्पेसिंग ऑफ प्री-स्प्लिट होल्स सेल नॉट एक्सीडिंग 900 mm और सेंट्रल एंड सेल बी एडजेसेंटेड टू रिजल्ट इन ए यूनिफॉर्म शेयर फेस बिटवीन होल्स। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा कि जो भी इसके शेयर होल्स रहेंगे, मतलब कि इसमें जो यूनिफॉर्म शेयर फेस बनाए जाएंगे, तो उसमें जो उसके बीच में जो होल्स रहेंगे उसके रिजल्ट जो रहेंगे, और इसमें जो स्पेसिंग रहेगी 900 mm स्पेसिंग ऑफ स्प्लिटिंग होल्स के बीचों की छेदों की रिक्त के केंद्रों पर जो 900 mm से अधिक नहीं होगी, ये भी हमको ध्यान देना है। और उन्हें समायोजित किया जाएगा और छेद के बीच एक समान मतलब एक समान यूनिफॉर्म शियर फेस होल्स बनाए जाएंगे। और इसमें एक्सिलरी ड्रिल्स होल along the pre-split line not loaded or stamped may be ordered by the engineer except for spacing auxiliary drill holes shall conform to provisions for splitting holes। तो अधिभार रेखा के साथ सहायक ड्रिल जो चेंज करेंगे इसमें कि जो प्री-स्प्लिट लाइन रहेगी उसमें उसके लिए जो एक्सिलरी ड्रिल होल्स करेंगे, सहायक ड्रिल चेंज करेंगे, उसमें लोड नहीं किए गए या उपजी मतलब जो उसमें लोड नहीं किए गए इंजीनियर द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि आप उसको लोड करो, और रिक्त को छोड़कर सहायक ड्रिल छेद को प्री-स्प्लिट छेद के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। जो भी किया जाएगा वो रिक्त जो भी होल्स हैं वहाँ उनको छोड़कर जो एक्सिलरी ड्रिल्स होल किए गए हैं तो उसमें प्री-स्प्लिट छेद के प्रावधानों के अनुरूप ही उसमें काम किया जाएगा दोस्तों। इसमें जो द लाइन ऑफ प्रोडक्शन होल्स शेल बी प्लेस्ड इनसाइड द प्री-स्प्लिट लाइन्स इन सच ए मैनर एज टू अवॉइड डैमेज टू प्री-स्प्लिट फेस। इसमें उत्पादन छिद्रों की लाइन को प्री-स्प्लिट लाइनों के अंदर इस तरह से रखा जाएगा ताकि प्री-स्प्लिटल चेहरे को नुकसान ना हो। इसमें जो भी प्री-स्प्लिट फेस है उसको नुकसान ना हो, उसके कारण इस तरह से उसमें रखा जाएगा। और इसके बाद इफ नेसेसरी टू रिड्यूस शटर एंड ओवर ब्रेक ऑफ द प्री-स्प्लिट सरफेस द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोडक्शन होल शेल बी ड्रिल्ड पैरेलल टू द स्लोप लाइन एट द टॉप ऑफ द कट एंड एट ईच बेंच लेवल देयर आफ्टर। तो इसमें यदि आवश्यक हो तो प्री लिफ्ट सतह के मतलब चकनाचूर और अतिप्रवाह को कम करने के लिए उत्पादन छेद की पहली पंक्ति को जो कट करके शीर्ष पर और उसके बाद प्रत्येक बेंच स्तर पर समानांतर स्लोप के समानांतर ड्रिल किया जाएगा, उसके पैरेलल उसमें ड्रिल किया जाएगा, स्लोप लाइन के पैरेलल उसमें एक ड्रिल पैरेलल किया जाएगा उसके। इसके बाद इसमें एनी ब्लास्टिंग टेक्निक विच रिजल्ट इन डैमेज टू द प्री-स्प्लिट सरफेस शेल बी इमीडिएटली डिसकंटिन्यू। और किसी भी ब्लास्टिंग तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप प्री-स्प्लिट सतह को नुकसान होता है तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये भी हमको ध्यान देना है कि उसको तुरंत बंद कर देना है ताकि उसके कारण और कोई भी किसी भी चीज़ों का नुकसान ना हो। और इसके बाद इसमें नो पोर्शन ऑफ एनी प्रोडक्शन होल शेल बी ड्रिल्ड विद इन 2.5 मीटर ऑफ ए प्री-स्प्लिट प्लेन एक्सेप्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। द बॉटम ऑफ द प्रोडक्शन होल्स शेल नॉट बी लोअर देन द बॉटम ऑफ द प्री-स्प्लिट होल्स। इंजीनियर द्वारा जो भी वहाँ अप्रूवल दिया गया है कि इंजीनियर द्वारा जो भी अप्रूवल दिया गया है उसके अलावा किसी भी उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होल्स का कोई भी हिस्सा पूर्व निर्धारित प्री-स्प्लिट प्लान जो भी रहेगा वो 2.5 मीटर के भीतर ड्रिल नहीं किया जाएगा। विद इन द 2.5 मीटर के भीतर उसमें ड्रिल नहीं किया जाएगा। और उत्पादन छिद्रों का तल पूर्व मध्य छिद्रों के नीचे से कम नहीं होगा। जो भी उसमें प्री-स्प्लिट होल्स रहेंगे, प्रोडक्शन होल्स रहेंगे, तो उनका जो मतलब उत्पादन छिद्रों का तल पूर्व मध्य छिद्रों के नीचे से कम नहीं होगा। जो भी उसके बॉटम में प्री-स्प्लिट होल्स रहेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होल्स रहेगा उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ बताया गया है इसमें।
इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि ए मैक्सिमम ऑफसेट ऑफ 600 mm विल बी परमिटेड फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्किंग बेंच एट द बॉटम ऑफ ईच लिफ्ट फॉर यूज इन ड्रिलिंग द नेक्स्ट lower splitting pattern. The drilling operation shall be adjusted to compensate for drift of previous levels and for the offset at the start of new levels to maintain the specified slope plane. बोला गया है कि 600 mm की अधिकतम ऑफसेट को अगले निचले स्प्लिटिंग पैटर्न को ड्रिलिंग में उपयोग के लिए प्रत्येक लिफ्ट के नीचे एक निर्माणाकार बेंच के लिए अनुमति दी जाएगी कि इसमें एक निर्माणाकार बेंच बनाई जाए। स्प्लिटिंग पैटर्न मतलब इसमें जो वर्किंग बेंच है उसका निर्माण किया जाए 600 mm की अधिकतम ऑफसेट को अगले निचले स्प्लिटिंग पैटर्न को ड्रिलिंग में उपयोग करने के लिए प्रत्येक लिफ्ट के नीचे एक निर्माणाकार बेंच के लिए अनुमति दी जाएगी। और जो निर्दिष्ट स्लोप है, जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन इसमें जो भी निर्दिष्ट स्लोप जो स्पेसिफाइड स्लोप प्लेन है उनको बनाए रखने के लिए नए स्तरों की शुरुआत में और पिछले स्तरों के बहाव की भरपाई के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन को समायोजित किया जाएगा। जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसको क्या किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, वो कैसे करना है हमको, जो स्पेसिफाइड स्लोप प्लेन दिया हुआ है को बनाए रखने के लिए नए स्तरों की शुरुआत में और पिछले स्तरों के बहाव की भरपाई के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन को समायोजित किया जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया दोस्तों कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन स्प्लिट होल शेल नॉट बी ग्रेटर देन वन ऑफ द डायमीटर ऑफ प्रीस्प्लिट होल। इसमें जो प्रीस्प्लिट छेद में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों का अधिकतम व्यास और प्रीस्प्लिट होल के व्यास से आधे से अधिक नहीं होगा। जो इनका एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, जो भी एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं उसका डायामीटर, मैक्सिमम डायामीटर जो है वो प्रीस्प्लिट होल्स के डायामीटर से ज़्यादा नहीं होगा। प्रीस्प्लिट होल्स जो हम बनाएंगे तो उनका डायामीटर हमको ज़्यादा रखना है। जो भी विस्फोटक हम ले रहे हैं तो उस विस्फोटक से ज़्यादा हम रखना है हमको प्रीस्प्लिट होल्स का डायामीटर। तब तो उसमें हम अपन मतलब उसमें रख कर और एक्सप्लोसिव को फिर ब्लास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैसे करेंगे यदि उसका डाया छोटा होगा तो इस बारे में बताया गया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में मांगी